हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो उसमें फर्स्ट है ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। तो उसमें क्या होता है, कुछ कॉलमनर सेल्स जो होती हैं वो यूनिसेलुलरली ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे गॉबलेट सेल्स हो गया। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और म्यूकस क्या होता है, म्यूकस फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फूड स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl हमारे स्टमक को एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो HCl जो है वो खाने के डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में हेल्प तो करता है, तो वो HCl जो स्टमक को एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे स्टमक वॉल को क्यों नहीं हार्म पहुंचाता है। तो इसका आंसर है जो गॉबलेट सेल्स होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। और म्यूकस जो होता है वो लुब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है। तो वो म्यूकस जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन बना लेता है स्टमक वॉल पे, ठीक है। तो इसलिए जो स्टमक वॉल है वो HCl से अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो म्यूकस लुब्रिकेट द फूड फॉर इजी पैसेज, जो खाना है वो आगे की तरफ इजीली मूव हो जाए। सिलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। सिलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स भी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स ही हैं बेटा, जो कैसे फॉर्म होती हैं, जो इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल से फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एपिथेलियल सेल्स, राइट। अब मैं बात कर रही हूँ कि जो स्वेट और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, वो इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना। ये सेल्स इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी और तब फॉर्मेशन करेंगी स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स का, वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पॉरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। अब ये ग्लैंड्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह सिक्रीट कर रही हैं उसके बेसिस पे वो ग्लैंड्स टू टाइप्स की होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, जैसे म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर प्रोडक्ट्स, ये क्या करते हैं, इनके सिक्रीशन जो होता है वो डक्ट से पास आउट हो जाए होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने सिक्रीट किया तो वो डक्ट्स के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। वो जो हार्मोन्स है ना बेटा, वो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं ब्लड में विदाउट पासिंग फ्रॉम एनी डक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड नाम से इंडिकेट है, सिलिएटेड तो मतलब उस पर सीलिया होगा, और सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ये ट्रैकिया जो विंड पाइप है, ब्रोंकई, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स पढ़ा होगा तुमने रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो 9th क्लास में तो वहाँ पे हमने ट्रैकिया और ब्रोंकी पढ़ा है। तो वो एनी डस्ट पार्टिकल, बेटा जब हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं ना विंड पाइप में, कुछ मूव कर सकते हैं ना लंग्स में। तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी। तो जो ये सीलिया है वो जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, उन्हें एयर पैसेज के थ्रू एक्सपेल आउट, बाहर की तरफ फेंकती है, बॉडी के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये सीलिया वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब्स टू मूव द ओवम और जाइगोट। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो उसमें हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे ये स्थिमस हो जाता है, ठीक है। ये फिम्ब्राई हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जो ओवम ओवरी होती है यहाँ पे, ठीक है। ओवम जो फर्टिलाइज होता है वो बेटा फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब सीलिया क्या करते हैं, उस जाइगोट या ओवम को कहाँ पहुँचाते हैं, इम्प्लांटेशन तो करना होता है ना यूट्रस में, वहाँ मूव कराते हैं। तो उसे फेलोपियन ट्यूब से मूव करा देते हैं सीलिया। तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब्स टू मूव द ओवम और जाइगोट। क्लियर। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टी लेमिनर होते हैं, जबकि जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू थे वो बेटा यूनिलेमिनर थे, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी। यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो उसमें डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स के बीच में डिफरेंस होगा। तो स्ट्रेटिफाइड में ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ट्रांजिशनल में लेस होती हैं। स्ट्रेचिंग पावर स्ट्रेटिफाइड की कम होती है, ट्रांजिशनल की मोर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेटिफाइड में प्रेजेंट है और ट्रांजिशनल में एब्सेंट है। अकरेंस की बात करूँ तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, टेट्राबोट्स, टंग, माउथ कैविटी, ईसोफेगस, और ये यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, मैकेनिकल, वियर और टीयर और एंट्री ऑफ जम्प्स और लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, कौन, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू स्टोर यूरिन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वो मोर स्ट्रेचेबल है, मोर स्ट्रेचेबल होगा वो डायलेट ज़्यादा हो पाएगा, डायलेट ज़्यादा हो पाएगा तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है
वो डायलेट हो जाएगा और यूरिन को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथीलियम विच आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। इसके अलावा एपिथीलियम जो होते हैं, मतलब जो सेल्स होती हैं वो बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर जंक्शंस उन्हें हम बोलते हैं। सपोज दिस इज़ वन सेल, दिस इज़ अनदर सेल्स, और एक दूसरे से ज्वाइन भी होंगी तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू वो ज्वाइन है। तो इन जंक्शंस के बेसिस पे 3 टाइप्स के जंक्शन हम मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, देन एधेरिंग जंक्शन, और फिर थर्ड है हमारा गैप जंक्शंस। इसके अलावा हम डेस्मोसोम्स और हेमी डेस्मोसोम्स भी पढ़ते हैं। तो टाइट जंक्शंस क्या होता है, जो सब्सटेंस को, ठीक है, टिश्यू में से लीक होने से प्रिवेंट करे। टाइट है तो मतलब वो बहुत टाइटली पैक है, उसमें से कुछ लीकेज नहीं हो सकती, ठीक है। एदरिंग जंक्शन जो है वो सीमेंटिंग, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, एक नेबरिंग सेल्स को, 2 सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे सीमेंट काम करता है। गैप जंक्शंस क्या है, गैप जंक्शंस जैसे कि नाम से इंडिकेट है, तो उसमें गैप प्रेजेंट है। गैप प्रेजेंट है तो उसमें से मूवमेंट ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल्स में मूव हो सकते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे टाइट जंक्शंस क्या होता है। हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग फ्रॉम अ टिश्यू, कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाएगा, ठीक है। अभी देखो 3 साइड्स होती हैं, एपिकल साइड, लेटरल साइड और थर्ड वन इज बेसल साइड। ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। ये सेल 1 का न्यूक्लियस है, ये सेल 2 का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो टाइट जंक्शंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिकल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि टिश्यू में से कोई भी लीकेज ना हो। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्वमेंट होती हैं, ठीक है। ये देखें डायग्राम, तो ये है सेल ए और ये है सेल बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में टाइट जंक्शन कराना है, मतलब प्रोटीन्स इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये टाइट जंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स इन्वॉल्वमेंट होंगी ना, वो क्या होंगी, वो कैदरीन नहीं होगी बेटा, ऑक्लूडीन और क्लाउडीन नाम की प्रोटीन है। कैदरीन हमारी एडेरस जंक्शन में होगी, तो यहाँ पे क्लाउडीन और ऑक्लूडीन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ टाइट जंक्शंस प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है ना, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं, क्लियर। और कौन सी प्रोटीन है, मेजरली प्रोटीन जो होती हैं वो ऑक्लूडीन, क्लाउडीन भी पढ़ते हैं, उसके अलावा हम जैम भी पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों सेल्स की, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगा, इसके अलावा जो टाइट जंक्शन है ना, उसको बेटा हम जोना ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ऑक्लूडीन प्रोटीन का। यहाँ से तुम याद रख सकते हो। फिर होता है एधरेंस जंक्शन। एधरेंस जंक्शन को हम जॉनुला एधरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसमें सेल 1 थी, उसमें सेल 1 और सेल 2 थी। सिमिलरली दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, और दीज आर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों सेल्स का, तो एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इसमें एक एडजेसेंट बेल्ट होती है, वो क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेक है। प्लेक क्या है बेटा, डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन्स है, कुछ नहीं है बाकी प्लेक, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ये क्या है, माइक्रोफ्लामेंट्स होते हैं। साइटोस्केलेटन में हम पढ़ेंगे माइक्रोफ्लामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स के बारे में। तो माइक्रोफ्लामेंट जनरली एक्टिन कंसिस्ट करते हैं। तो ये जो ये